आज ऑफिस में काफ़ी गड़बड़ चल रही थी। क्लाइंट जो आने वाला था विज़िट के लिए, सब के सब बिज़ी थे। रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, डेटा, फाइल्स, पीपीटी सब पे काम चल रहा था। हर कोई अपने अपने कंप्यूटर पे आंखें गड़ाए बैठा था। साहिल भी इन सब से नहीं बच पाया था। फाइलों का ढेर उसके टेबल पे पड़ा था। मैनेजर हर 15 मिनट में आता, सबको डांट लगा के काम जल्दी जल्दी करने को बोल के अंदर चला जाता। साला खुद तो एसी में आराम से बैठा है और हमसे गधा मजदूरी करवा रहा है, प्रवीण गुस्से से बोला। साहिल मुस्कुरा दिया। अरे यही तो मैनेजर लोगों का काम है। हम मेहनत करेंगे और ये लोग बैठ के मलाई खाएंगे। चल जल्दी काम ख़त्म कर, घर जाना है कि नहीं तुझे? प्रवीण चिढ़कर बोला। अरे ये कमीना घर जाने दे तब ना, लगता है रात यही गुजारनी पड़ेगी। अबे ऐसे मत बोलो, साहिल घबरा कर बोला। क्यों भाई, तेरी बीवी कल सुबह तुझे घर के अंदर नहीं लेगी क्या? प्रवीण ने मजाक किया। साहिल बोला, ऐसी बात नहीं है यार, बस रात को मुझे बिल्डिंग के लिफ्ट में नहीं जाना है। प्रवीण को ताज्जुब हुआ। क्यों यार, ऐसा क्या है लिफ्ट में? साहिल के चेहरे पे डर छा गया था। प्रवीण को भी थोड़ा सीरियस लगा। अरे साहिल बोलो तो, कुछ हुआ है क्या? क्या बात है? और साहिल उसे बताने लगा। 6 महीने पहले की बात है। मैं नया ट्रांसफ़र होके इस ब्रांच में आया था। पहले हफ्ते में ऐसी एक क्लाइंट विज़िट होने वाली थी। मेरी पहले की ब्रांच काफ़ी छोटी थी, तो वहाँ ये सब नहीं होता था। ये क्लाइंट विज़िट ये सब के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। उस दिन भी ऐसी हलचल थी ऑफिस में। मैनेजर को थोड़ा जल्दी घर जाना था, तो वो चले गए और यही मौका मेरे सीनियर्स को मिल गया। वो लोग अपना भी काम मेरे टेबल पे रख के चले गए। तभी मैं नया था तो चुपचाप हाँ बोल दिया। करता भी क्या, कुछ बोल नहीं पाया, चुपचाप सारा काम करते गया। सारा काम ख़त्म करते करते रात के 1-1:30 बज गए होंगे। सारे लोग चले गए थे, बस मैं, कैंटीन वाला और सिक्योरिटी गार्ड इतने ही पीछे रह गए थे। मैंने कंप्यूटर बंद किया और लिफ्ट के पास जाकर खड़ा हो गया। बहुत बार बटन दबाने पर भी लिफ्ट नहीं आई। दिन भर काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। अब 11 मंजिलें नीचे जाकर उतर कर जाने की मेरी ताकत नहीं थी। मैंने देखा कि लिफ्ट ऊपर के फ्लोर पे ही रुकी थी। मुझे लगा कोई बेवकूफ़ ज़रूर दरवाज़ा खुला रख के चला गया है। मैंने सोचा ऊपर जाके देख तो लूँ। मैं ऊपर जाने लगा। जैसे ही ऊपर की मंजिल पे पहुंचा, वहाँ की ट्यूबलाइट कम ज़्यादा होने लगी। देखा तो लिफ्ट सामने ही खड़ी थी, दरवाज़ा भी बंद था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम था जो नीचे नहीं आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर जाके ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट चल पड़ी, लेकिन मैंने देखा कि 90 मंजिल की भी लाइट जल रही है। मुझे लगा कोई होगा मेरे जैसा जिसे लेट हुआ होगा। लिफ्ट 90 मंजिल पे आके रुकी। दरवाज़ा खुल गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा इंतज़ार करके सीढ़ियाँ उतरने लगा होगा बेचारा। लिफ्ट फिर से चल पड़ी। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था, जैसे मैं अकेला नहीं था वहाँ। थोड़ी घुटन सी महसूस होने लगी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी नीचे पहुँच जाऊँ। इतने में मुझे लगा कि मेरे कानों में किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया, बहुत धीरे से। मैं डर के सीधा खड़ा हो गया। हिल भी नहीं पा रहा था मैं। मन ही मन दुआ कर रहा था कि ये एक वहम हो। और दूसरी बार फिर किसी ने मेरे कानों में मेरा नाम पुकारा। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा साफ थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। माथे पे से पसीना टपकने लगा था। दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी। ऐसे लग रहा था कि लिफ्ट नीचे जाने के लिए कितना वक्त ले रही है। मैंने देखा अभी तो 5 नंबर ही दिखा रही थी। मैं डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहा था।
मैंने सामने देखा तो स्टील के दरवाजे में मुझे मेरा रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था, और मेरे पीछे एक साया। मुझे लगा जैसे मेरी धड़कन अब बंद होने लगी है। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा, और फिर मैंने सुना किसी ने मेरा नाम पुकारा, और इस बार आवाज़ साफ साफ सुनाई दी। मैं बेहोश होने के वाला ही था कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ गई। मैं दौड़ के बाहर भागा, सीधा मेन बेड के बाहर गया। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़ के देखूं। वॉचमैन ने पूछा, क्या हुआ साहब? मैं कुछ नहीं बोला और सीधे घर की तरफ आ गया। तब से लेकर आज तक मैं कभी भी उस लिफ्ट में अकेले नहीं जाता। इतना बता के साहिल फिर अपने काम में लग गया। प्रवीण भी अपने काम में बिजी हो गया। धीरे धीरे सारे लोग चले गए। प्रवीण को थोड़ा लेट हो गया। सारा काम ख़त्म करके प्रवीण निकला और लिफ्ट के पास आया। लिफ्ट खुल तो गई, लेकिन प्रवीण वही खड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, साहब चाहिए ना? और प्रवीण पता नहीं क्या सोच रहा था।